अभी के टाइम में मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो लगातार चल रहे हैं। तो क्या ऐसे में हमें मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और अगर मान लो लमसम इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए तो कौन से फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन से फंड लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए सही है? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आज इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने पहले सवाल के बारे में कि अभी के टाइम में हमें मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो मार्केट के जो उतार चढ़ाव है, मार्केट के जो सेंटिमेंट है, उनको ध्यान में रखकर ही मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। अब मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आप मार्केट के उतार चढ़ाव को कैसे समझोगे? तो मार्केट के उतार चढ़ाव को ट्रैक करने के लिए आपको मार्केट की 5000 कंपनियों को ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है। तो इसलिए आप मार्केट के अंदर जो निफ्टी और सेंसेक्स है ना दोस्तों, इन दोनों को ट्रैक लगा लीजिए, जिससे कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब निफ्टी की जो वैल्यूएशन है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ फिर निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। अब चलिए निफ्टी की जो वैल्यूएशन है वो अभी के टाइम पे क्या चल रही है, चलिए चेक करते हैं। दोस्तों मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो अभी के टाइम पे लगभग 21.40 के आसपास चल रहा है, जो कि इस चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों इसको पैरामीटर की सहायता से समझते हैं। आपसे पहले भी मैंने कहा था कि आप जब भी मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो मार्केट के अंदर जो निफ्टी का पीई रेशियो वो 21 से नीचे होना चाहिए, तभी सही टाइम होता है मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। इस यानी इस रेंज में होना चाहिए, तभी आप मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन मान लो निफ्टी का जो पीई रेशियो वो 21 से ऊपर है, 22 है, 23 है, तो उस रेंज में आपको मार्केट के अंदर होल्ड करना चाहिए, वही आपके लिए सही समय होता है। लेकिन मान लो कि मार्केट का जो निफ्टी का पीई रेशियो वो 26 से भी ज़्यादा है, तो मार्केट में उस टाइम पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करनी नहीं चाहिए। वो सही टाइम नहीं होता है मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसे में मान लो कि दोस्तों मार्केट के अंदर जो निफ्टी का पीई रेशियो वो 30 से ज़्यादा है, तो उस टाइम पर आपको मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रेंज में मार्केट में जो नेगेटिव रिटर्न देने के जो चांस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। दोस्तों मैंने निफ्टी का जो पीई रेशियो का है वो चार्ट खोल लिया है। तो दोस्तों आप इसमें क्लियरली देख सकते हो। दोस्तों जब मार्केट के अंदर लॉकडाउन आया था उस टाइम पर मार्केट पूरी तरीके से गिर गया था। उस टाइम पर मार्केट के अंदर जो निफ्टी का जो पीई था वो लगभग चल रहा था 20.38 के आसपास, जो कि आपको इस चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। तो दोस्तों उस टाइम पर जिन लोगों ने इस वाले पॉइंट पर आकर मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा उन्हें मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि मार्केट उस टाइम पर पूरी तरीके से गिर रहा था। और गिरते हुए मार्केट में जिसने पैसा लगाया, जिस बात कोविड जाने के बाद मार्केट पूरी तरीके से ऊपर की तरफ गया, जिससे सभी इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न मिले और इस मोमेंट में उन लोगों ने बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। दोस्तों आप जब भी मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करें, और मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उनको ध्यान में रखकर ही अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट करें। अब कोविड को छोड़ो दोस्तों, मार्केट के अंदर पहले भी ऐसे मूवमेंट आए हैं। आप देख सकते हो कि 2016 की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे भी निफ्टी का जो पीई रेशियो है वो 20 के आसपास चल रहा था, यानी उस टाइम पे भी मार्केट थोड़ा बहुत गिरा था। तो उस टाइम पे जिन लोगों ने मार्केट के अंदर लमसम पैसा इन्वेस्ट किया था तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने मैक्सिमम 10 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो ऐसे में अगर आप दोस्तों अभी के टाइम में मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही लमसम इन्वेस्टमेंट करने की सोचे, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो अभी इलेक्शन का टाइम है, जिससे मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता हुआ आपको दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर अभी के टाइम में आप मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उनको ध्यान में रखकर ही लमसम इन्वेस्टमेंट करें। आप यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ये इंडिया विक्स का चार्ट भी देख सकते हो, जो कि लगभग 24.6 के आसपास चल रहा है, जिससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो लगातार चल रहे हैं। तो इस टाइम पर आप मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मार्केट के जो उतार चढ़ाव है उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो ऐसे में दोस्तों अभी के टाइम पर अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी वो अभी के टाइम में थोड़ी हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है वो लगातार चल रहा है। क्योंकि अभी के टाइम में इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मार्केट के अंदर जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो निकलने वाला है, जिसकी वजह से मार्केट में अंदर जो उतार चढ़ाव है वो अभी के टाइम में आपको लगातार दिख रहे हैं। तो ये अवसर आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करने का एक सही अवसर भी हो सकता है, लेकिन इसमें आपको मार्केट के अंदर की जो पूरी जानकारी है वो होना जरूरी है। तो ऐसे में मान लो दोस्तों कि आप अभी के टाइम पर ही मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अभी के टाइम में मार्केट के अंदर जो निफ्टी का पीई रेशियो उसको हमेशा ध्यान में रखना है। वो आपको चेक करना है कि मार्केट के अंदर निफ्टी का जो पीई रेशियो वो क्या चल रहा है। आपको देखना है कि वो हमेशा 21 से नीचे होना चाहिए, यानी इसी रेंज में होना चाहिए। वो मार्केट
मार्केट के अंदर 21 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 21 की ही रेंज में चल रहा है यानी उससे नीचे की रेंज में चल रहा है तो आप उस टाइम पर मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर वो ऊपर चल रहा है तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर नहीं करनी है। तो ऐसे में दोस्तों मान लो कि अगर मार्केट का जो निफ्टी का पी रेशियो वो कम चल रहा है यानी 21 से नीचे चल रहा है, तो अगर आप मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो मार्केट में ऐसे पॉइंट पर जाकर लमसम इन्वेस्टमेंट करें जहां पर मार्केट थोड़ी नीचे आकर गिर रहा है, तो उस टाइम पर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से फंड सही है। दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप थोड़े कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो तो HDFC से सेंसेक्स फंड में भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, या निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड में उसमें भी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप थोड़ी रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हो, थोड़ी रिस्क ज़्यादा के साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप मिड कैप फंड में भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। इन फंड में क्या है, थोड़ी रिस्क ज़्यादा होती है। दोस्तों मिड कैप फंड की बात करें तो इसमें आप निप्पॉन इंडिया के ग्रोथ फंड में भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करें लेकिन उसकी पूरी रिसर्च के हिसाब से उसमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। और दोस्तों ये फंड कोई सजेशन नहीं है, ये एग्जांपल के लिए। दोस्तों पहले बात करते हैं कि SIP और लमसम होता क्या है। दोस्तों SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में SIP को स्टार्ट किया और वहाँ पर 5,000 रुपये का अमाउंट आपने सेलेक्ट किया, तो अब आपको हर महीने उस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना होता है, जिसे हम कहते हैं SIP। दोस्तों अगर वहीं पर हम लमसम की बात करें तो लमसम में आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट नहीं करना होता है, वहाँ पर आप इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट कर ले हो। मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड को या किसी स्टॉक में आपने 1 लाख रुपए इकट्ठे इन्वेस्ट कर दिए, तो उससे हम कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करना, यानी एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दोस्तों SIP की बात करें तो वहाँ पर आप 500 रुपये के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हो, लेकिन वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में आपको एक बहुत ही बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, छोटे इन्वेस्टर हो, अगर आप नौकरी करते हो तो आपके लिए SIP बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि SIP में आप छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। अगर वहीं पर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कि बिजनेस करते हैं, जिनके पास एक बहुत ही मोटा अमाउंट पड़ा हुआ है, जिन्हें वो एक साथ कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि उनके पास एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है जिसे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, कॉस्ट एवरेजिंग। दोस्तों इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में SIP को स्टार्ट किया, उस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड की जो NAV थी वो चल रही थी 500 रुपये। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोग NAV के बारे में नहीं जानते हो। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। जिस तरीके से हम शेयर बाजार में से कोई शेयर खरीदते हैं ना, उसकी प्राइस नहीं होती 500 1000 रुपये, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की भी होती है प्राइस, उसे हम कहते हैं NAV। अब उस टाइम पे उस म्यूचुअल फंड की NAV चल रही थी 500 रुपये और उसी टाइम पे मार्केट गिर गया, वो NAV 500 से डायरेक्ट आई 400 पे और 400 से नीचे गिरते गिरते आ गई 300 पे। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार चल रही थी। जब वो NAV 500 पे थी तब भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, और तब वो 400 पे थी तब भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, और 300 पे भी आई तब भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एट द एंड जब भी NAV बढ़ती है तो वहाँ पर आपको फायदा ही देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में आप में बहुत ही ज़्यादा स्किल होना जरूरी है, यानी आपको मार्केट का अनुभव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मान लीजिए मार्केट किसी जगह पर गिर रहा था, नीचे की तरफ आया और उस पॉइंट पर आपने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आया जिससे मार्केट जहां पर गिर रहा था उस वाले पॉइंट से भी ज्यादा मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, तो वहां पर आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए मार्केट में आपको अनुभव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप लमसम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। लमसम में कॉस्ट एवरेजिंग देखने को नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट के बारे में, मार्केट टाइमिंग। दोस्तों अगर आप SIP की शुरुआत करते हो तो वहां पर आपको कोई भी मार्केट टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर जो आपका पैसा होता है ना वो लगातार इन्वेस्ट होता रहता है। जब मार्केट बढ़ रहा है तब भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, और जब मार्केट गिर रहा है तब भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो इससे मार्केट टाइमिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहे आप SIP की शुरुआत कर सकते हो। इसमें आपको मार्केट टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें मार्केट टाइमिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए निफ्टी जो कि अभी के टाइम पर लगभग 22,000 के पास ट्रेड कर रहा है, और मान लो आप उसके इस वाले पॉइंट पर आकर अपना पैसा लमसम इन्वेस्ट करते हो, और मान लो कि इसी जगह से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, यानी मार्केट नीचे आ जाता है, तो यहाँ पर तो आपको लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में लमसम में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट का अनुभव होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी मार्केट किस तरीके से चल रहा है, किधर जाएगा, ये सब आपको पता होना जरूरी है, तभी आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो और एक सही तरीके से वहाँ पर अपने पैसों को लगा सकते हो। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट के बारे में, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर SIP की बात की जाए तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना जरूरी है। वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना पड़ता है। मान लीजिए 15 से 20 साल का टाइम पीरियड तो वहाँ पर आपको होना जरूरी है। मान लीजिए
अगर आप 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर कोई ज़्यादा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म में एसआईपी में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर हम लमसम की बात करें तो वहाँ पर पूरा खेल इन्वेस्टर के ऊपर ही डिपेंड होता है। जब मार्केट गिर रहा होता है तो कई सारे इन्वेस्टर वहाँ पर लमसम इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट अच्छा खासा बढ़ने लग जाता है तो कई सारे लोग जो मार्केट में लमसम इन्वेस्ट किया होता है उन पैसों को निकाल लेते हैं। तो इस लमसम में की बात की जाए तो वहाँ पर पूरा जो खेल होता है वो इन्वेस्टर के ऊपर ही डिपेंड